गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, भूगोल विषय में हमारा जो अध्याय संख्या 3 हमने शुरू किया था, भारतीय अफवाह तंत्र, उसके पिछले कुछ टॉपिक्स के बारे में अपन ने लास्ट वीडियोस बनाई थी, उनमें अपन ने अध्ययन किया था। हम भारत के नदियों के बारे में, उनके अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, हमने सिंधु और गंगा नदी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन जो है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है, नदी कहाँ कहाँ होकर के बहती है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उनकी सहायक नदियाँ, और अंत में नदी कहाँ जा कर के विलुप्त होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा आज का टॉपिक, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग जो नामक स्थान है, एक हिमनद है चेमायुंगडुंग नामक, जो वहाँ से जो एक नदी निकलती है वो नदी है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदानों में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। यानी कि तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को बच्चों सांगपो नाम से जाना जाता है। तिब्बत के रांगोन सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नमचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती हुई यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरिपदीय में यह सीसंग या दिसंग के नाम से जानी जाती है। यानी हिमालय के जब निचले वाले हिस्से में हिमालय का गिरिपद बच्चों, गिरिपद का मतलब होता है जैसे ये हो गया धरातल और ये हो गया पहाड़, ये हिमालय पर्वत, जब नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ इस वाले क्षेत्र में यानी हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी पहुँचती है बच्चों, तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, इसको दिशंग या शीशंग नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर वहाँ से आगे बहते हुए इसके बाएं तट पे इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, यानी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ बच्चों देखना, दिबांग और या शिकांग या लोहित, ये तीनों ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं बच्चों। इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यानी कि यहाँ पहुँचने के बाद ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ बूढ़ी दिहिंग, धनसरी, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेक, मानस, संकोस इत्यादि है। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिणी दिशा में बहती है। बांग्लादेश की यह जमुना कहलाती है। अंडरलाइन कर लेना, ब्रह्मपुत्र नदी को बच्चों बांग्लादेश की जो है क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पे मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत मानसरोवर के कैलाश पर्वत से होकर के अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी है और इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इसमें अधिकतर अवसाद बहा कर लाती है। तो ये नदी जो है बच्चों मुख्य रूप से जो है ये बाढ़ और इससे काम भी करती रहती है, बाढ़ों का। तो बच्चों ये अपन ने अभी तक पढ़ा था वो था गंगा से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें अपन ने प्रमुख नदी सिंधु नदी के बारे में, फिर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी पढ़ा,
गंगा नदी भी जो भी है इसके बारे में पढ़ा। ये 3 प्रमुख नदियाँ जो है हिमालय अफवाह तंत्र की थी, यानी कि हिमालय पर्वत से निकलती थी। अब बच्चों अपन शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, यानी प्रायद्वीप के पठार से निकलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालय अफवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा एवं उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीपीय पठार के अन्य प्रमुख नदी तंत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। आपको याद करना है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में बच्चों नर्मदा, ताप्ती के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ प्रमुख हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्ग नहीं बनाती है और बारहमासी नहीं होती है। प्रश्न अगर पूछे बच्चों प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है, तो ये विसर्ग नहीं बनाती है, ये बारहमासी नहीं होती है, घाटियों के स्थान पर नर्मदा, ताप्ती में अवसाद ज़्यादा जमा रहता है। यानी ये विसर्ग यानी इस प्रकार का शेप नहीं बनाती है नदियाँ। ये जो है नदियाँ पैरेलल मतलब ऐसे सीधी रूप में ही बहती है। तो ये प्रमुख विशेषता मानी जाती है किसकी? प्रायद्वीपीय से निकलने वाले पठार से निकलने वाली नदियों की। आगे देखते हैं बच्चों, इस तंत्र का विकास देखना। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का उद्भव या विकास अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सममित योजना में गड़बड़ी हुई। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और ताप्ती इन्हीं भ्रंश घाटियों में से बह रही है। अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रहा है, इसीलिए इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड जो है उत्तर पश्चिम दिशा में तथा दक्षिण पूर्वी दिशा में झुक गया था। परिणाम स्वरूप जो है अफवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया था। यानी कि ये कुछ कारण थे बच्चों जिनकी वजह से जो है प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय से नदियाँ निकलने का प्रमुख कारण माना जाता है। तो इस पैराग्राफ के अंतर्गत आपको वो कारण दे रखे हैं कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का निर्माण कैसे हुआ था, इनका विकास कैसे हुआ था, आपको इस पैराग्राफ के अंतर्गत इनको पढ़ना है। तो ये तो था बच्चों प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। अब अपन आगे की टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों प्रायद्वीपीय अफवाह नदी तंत्र, जिसमें से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, उनमें से कुछ नदियों के बारे में अपन पढ़ेंगे, नाम उनके बारे में जानेंगे। तो ये सभी अपन जो है बच्चों आने वाली अगली वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।